हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फन फिक्शन कोल्ड हार्टलेस साइको कम पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक जब अपने रूम से बाहर जाता है तब वो जाने के बाद फिर से अपने सारे गार्ड की तरफ देखता है और गार्ड्स की तरफ देखकर अपनी लास्ट वार्निंग के साथ कहता है कि यहाँ पर गार्ड्स और भी ज़्यादा टाइट कर दिया जाए, क्योंकि जंगकुक को अभी भी याद है वो कल रात यहाँ पर अजीब सा स्मेल पाया था जो जंगकुक को पसंद नहीं था। और गार्ड उसके बाद हाँ कह देता है और दूसरी तरफ तंग अपने बेडरूम में था। तब बेडरूम की डोर कुछ मिनट बाद ओपन हो जाता है। तब तंग डोर की तरफ देखता है जहाँ पर जंगकुक खड़ा हुआ था। फिर जंगकुक तंग की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, आज हम लोग हमारी फैमिली के साथ मिलने के लिए जाने वाले हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा केयरफुल। और मैं तुम्हारे लिए क्लोथ लेकर आई हूँ और तुम उसे वार करोगे और कुछ भी नहीं। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो कॉन्फ्यूज हो जाता है, क्या सच में ऐसा होने वाला था। जंगकुक कभी भी तंग को बाहर तक नहीं जाने की परमिशन दिया था और आज वो खुद कह रहा है कि वो लोग जंगकुक की फैमिली के साथ मिलने के लिए जाएगा। फिर जंगकुक जो अपने हाथ में एक बैग को रखा था वो तंग की तरफ देता है और कहता है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं सिर्फ जल्दी से उन लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ और मैं वापस आना चाहती हूँ। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर हिचकी उठाकर जंगकुक को डरते हुए कहता है, पर तुम कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिलते हो। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मुझे क्या इतनी भी ज़्यादा फिक्र पड़ा है उन लोगों की जो मैं उन लोगों के साथ मिलने के लिए जाऊँगी। मुझे खुद की नीड है, इसी वजह से मैं जा रही हूँ और तुम्हें मैं इसलिए पब्लिश कर रही हूँ ताकि उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों के अलावा भी हैप्पी रह सकती हूँ जो लोग सोचता है कि मैं कभी भी नहीं रह सकती हूँ। दैट्स इट। और इसके अलावा और कुछ भी मत सोचना, चुपचाप अब अपनी क्लोथ को आयर करो। और ये कहने के बाद जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। तब तक स्लोली स्लोली उस बैग को ओपन करता है और उसके अंदर क्लोथ को देखता है। तब तक थोड़ा सा हैप्पी था कि जो भी हो ये तंग की कंफर्टेबल क्लोथ ही था। और तंग बाथरूम में चला जाता है। फिर वो बाथरूम से जल्दी से चेंज करके खुद को रेडी करने लगता है और उसकी ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद जंगकुक जो खुद भी दूसरे रूम से रेडी होकर जब रूम के अंदर आता है तब वो आने के बाद तंग की तरफ देखता है जो अपनी हेयर को फिक्स कर रहा था। तब जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से साजना भी है। मैं तुम्हें क्या इसके लिए परमिशन दिया हूँ, तो फिर जल्दी से अपने फेस से मेकअप को क्लीन करो क्योंकि मुझे नहीं पसंद। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है, पर वो उसके बाद जंगकुक की बातों को सुनकर वो चुपचाप अपनी फेस से मेकअप को क्लीन कर देता है। तब जंगकुक तंग के फेस की तरफ देखता है जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता, अभी तक अपनी मेकअप को फुल तरीके से क्यों उठा नहीं रहे हो। तब तंग तुरंत इसकी उठा तो है कहता है, मैं ऑलरेडी क्लीन कर दिया हूँ और अब मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है। इसे सुनकर जंगकुक तंग की क्लोज चला जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने पास किस कर उसके वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करके उसकी चिक को बहुत ही प्यार से रफ करता है और उसके बाद अपने थंब की तरफ देखता है जहाँ पर अब थोड़ा सा भी मेकअप नहीं था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक था, पर वो तंग की ब्यूटीफुल फेस की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम अपनी फेस को कवर करके जाओगे मास्क से। तब तंग सोले हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तंग को लेकर बाहर जाने वाला था, पर उसकी पहले जंगकुक तंग को फिर से वार्निंग करते हुए कहता है, हर वक्त मेरे साथ ही रहोगे और उन लोगों के साथ अगर तुम थोड़ा सा भी ज़्यादा बातें करने की ट्राई किए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तब तंग घबराते हुए हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तंग को फिर से कहता है, मैं तुम्हारे साथ गुड बिहेव कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त करूँगी। आई नो कि मैं तुम्हारे साथ स्वीट बन गया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। और इसके बीच में याद रखना, मेरे बेबी की भी तुम्हें ख्याल रखना है जो बिल्कुल भी अब ठीक हालत में नहीं है। तो फिर आई थिंक तुम समझ सकते हो, राइट। तब तंग फिर से सोले हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तंग को लेकर चुपचाप कार में बैठ जाता है और उसके बाद जंगकुक तंग को अपने लैब पर बैठाते हुए हर वक्त तंग को हर एक रूल समझा रहा था कि उसे वहाँ पर जाकर क्या क्या करना होगा। और तंग हर वक्त अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए जंगकुक की हर एक बातों को सुन रहा था। फिर वो लोग जब जंगकुक के मॉम डैड के घर में पहुँचता है तब
वो लोग घर के अंदर चला जाता है। तब अंदर जाने के बाद मिस्टर जून जो जंकुक को देखकर, या तो जंकुक की फैमिली की कोई भी मेंबर जंकुक को देखकर हैप्पी नहीं था, पर फिर भी जंकुक की ओल्डर ब्रदर हैप्पीली स्माइल करके जंकुक को घर के अंदर आने के लिए कहता है। तब जंकुक उसके ब्रदर की तरफ सिर्फ कोल्ली देखने लगता है। तब जंकुक की ब्रदर कहते तुम्हारी हस्बैंड है। तब जंकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब मिस्टर जॉन कहता है आओ और आकर डिनर कर लो। तब जंकुक जो कोई भी वर्ड तक नहीं कहता है और तंग के साथ चुपचाप डिनर करने के लिए चला जाता है। हर वक्त सब लोग पूरी तरह से शांत ही था। फिर वो सब लोग डिनर के लिए जाता है और वो सब लोग चुपचाप डिनर कर रहा था। तब मिस्टर जॉन जंकुक के सामने तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तो फिर तुम एक साइको के साथ अब कैसे हो। तब तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत मिस्टर जॉन की तरफ देखता है और जंकुक की तरफ देखता है जो चुपचाप अपनी फूड को खा रहा था, जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक हूँ। तब मिस्टर जो ने सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है। फिर ऐसे ही वो लोग फिर से डिनर में ध्यान देता है, पर मिस्टर जोन फिर से कहता है और तुम्हारी फैमिली की हर एक मेंबर कैसा है, आई थिंक वो लोग जिंदा भी नहीं होगा। तब तंग तुरंत घबराते हुए कहता है नो सब लोग ठीक हैं। तब जंकुक की जो सिस्टर इन लॉ था वो कहता है और मैं सुना हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें नहीं लगता ये बेबी आगे जाकर एक साइको ही बनेगा और उसके साथ वो खुद भी उसकी तरह एक मॉन्स्टर ही बनेगा। और जंकुक को पॉइंट आउट करता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है, कैसे जंकुक की फैमिली इस तरह से बातें कर सकता है। तभी जंकुक के ब्रदर गुस्से से कहते चुप रहो। तब जंकुक जो टेबल पर अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए कहता है आई थिंक यहाँ पर किसी को जिंदा रहने की बिल्कुल भी शौक नहीं है राइट। अगर मेरे बारे में बातें करना है तो फिर करो, पर मेरे बेबी के बारे में उल्टा सीधा बातें मत करना, वरना इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। और हाँ वो साइको बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ उसकी कोई वीकनेस रहे और वो जैसा चाहता है ऐसा बनेगा। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो हेल में जा सकता है, या तो मैं उसे हेल शो कराऊँ ताकि उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। और मेरी बेबी अगर एक मेरे जैसा ही पर्सन बनता है तो फिर मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी होंगी कि वो किसी को भी देखकर नहीं डरेगा। जिस तरह से मैं नहीं डरती हूँ वो भी एक ब्रेव बॉय बनेगा, या तो गर्ल बनेगा, जो भी हूँ मैं क्या नहीं करती हूँ, पर जैसा भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। तब सब लोग पूरी तरह से शॉक हो गया था। फिर तंग जंकुक के हाथ पर सफली अपने हाथ रखता है और उससे इशारा करता है कि वो अब इस तरह से बिहेव ना करे। और जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर उसके ब्रदर की तरफ देखते हुए कहता है मैं यहाँ पर कोई नॉर्मल डिनर के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना था मिस्टर जून। तब जंकुक के ब्रदर शौक होते हुए कहते तुम मुझे ह्यूम कह सकते हो। तब जंकुक कहता है मैं अकेला हूँ इस वर्ल्ड में, एनीवे मैं यहाँ पर ये सारे बातें करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम अब अपनी लिमिट को क्रॉस करना स्टार्ट किया हो, तो फिर आई होप कि आप मेरी बातों को समझ सकते हैं राइट। अगर आप इस वर्ल्ड को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर अपनी लिमिट में रहना सीख जाइए, और स्पेशली अपनी इस लिटिल वाइफ को भी समझा देना। और ये कहने के बाद जंकुक उसकी ह्यूम के वाइफ की तरफ देखता है और अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर जंकुक अपनी सेट से उठ जाता है और कहता है कि मुझे जाना चाहिए, आई थिंक मुझे जो बोलना था वो मैं बोल दिया हूँ। तब जंकुक की सिस्टर इन लॉ जो गुस्से से कहते तो ये सारी बातें कॉल पर भी कह सकते थे। तब जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए उसकी तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अगर मैं कॉल पर कर सकता था तो फिर मैं कर देता। मैं कॉल पर इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि तुम लोगों को मुझे शो करना था कि मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं हैप्पीली रह सकती हूँ, जो तुम लोग हमेशा विश करते थे कि मैं किसी के साथ भी ना रहूँ। और ये कहने के बाद जंकुक तंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब तंग हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चुप था। फिर जंकुक और तंग जब घर में पहुँच जाता है तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग को लेकर अपनी रूम की तरफ चला जाता है, और दोनों ही अपनी क्लोथ को सेंस करने के बाद तंग चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है और जंकुक उसे टाइटली हग कर लेता है। तब तंग से टर्न होकर जंकुक की चेस्ट में अपनी फेस को छुपाकर बहुत ही ज़्यादा जल्दी सो जाता है, और जंकुक तंग की बैक को रब कर रहा था। उसकी फेस पर एक छोटा सा स्माइल था जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था।
ऐसे ही जंकुक और तांग की डेट जाने लगता है। जंकुक ने ऐसा कहा था, तांग की अब बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स था जो तांग की ट्रीटमेंट कर रहा था और सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और उसके साथ जिमिन जो अभी भी अपनी प्लान के हिसाब से ही चल रहा था और वो तांग को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों पर तांग के लिए बहुत ही ज़्यादा बैडली उसे फील होने लगा था। वो तांग के लिए कैसा फील करता था सिर्फ उसे ही पता है। वो चाहता है कि तांग जंकुक को छोड़कर उसके साथ रहना स्टार्ट करे, और क्यों ना करेगा, क्योंकि जिमिन एक परफेक्ट पर्सन है। वो गुड पर्सनैलिटी की एक इंसान है जो गुड वर्क करता है और उसके साथ वो ऑनेस्ट भी है। तो फिर जिमिन को ही सिर्फ तंग डिजर्व करता है, तो फिर कैसे तंग एक बैड पर्सन के साथ रह सकता है। तंग इतने ज़्यादा इनोसेंट है, वो जंगू को डिजर्व नहीं करता है। तंग की एक बेबी है तो फिर क्या हुआ, जिमिन की और उसकी बहुत सारा हो सकता है, पर जिमिन इसी तरह से तंग को अब जाने नहीं दे सकता है। और जिमिन एक साथ अब ये सोच रहा था कि वो जंगू को जेल में भेजेगा और उसके साथ वो तंग को अपना भी बनाएगा और वो एक साथ दोनों चीज़ को एंजॉय करेगा। और जंगकुक जब जेल में जाएगा तब जिमिन सीधे तंग से शादी के बारे में बातें करेगा, उसके टच जीतेगा, उसके साथ हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। और जंगकुक जो जेल में धीरे धीरे करके मर जाएगा। और इस वजह से जिमिन तो ये सोचा था कि आज भी उसे तंग के साथ बातें करना होगा साहस भी करके। और जिमिन मिडनाइट में चुप चुप कर आज भी ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद जाकर जंगकुक के घर में पहुंच पाता है। आज बहुत ही ज़्यादा जिमिन को प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हर तरफ गार्ड ही गार्ड था और जिमिन को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आने में। फिर वो जब आता है तब वो मेंशन के आसपास देखने लगता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। और जिमिन समझ पा रहा था कि मेंशन के अंदर के गार्ड्स जो सब लोग बाहर चला गया था और जो सर्वेंट था वो लोग सो रहा था। फिर जंगकुक की पैलेस के आसपास जिमिन देख रहा था, तब वो जो वेट करने लगता है शायद तंग आज भी किशन की तरफ आएगा। पर तंग आता तो है पर उसके साथ जंगकुक भी था जो तंग के साथ ही था और वो तंग को हक करके रखा था। फिर तंग और वो जब किचन में जाता है तब जंगकुक उसके लिए कुकिंग करने लगता है, जिसे देखकर जिमिन अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और अपने मन में कहता है इस पर्सन को क्यों तंग के साथ इतनी ज़्यादा स्वीट बनना है, क्यों उसे उसके साथ ही सारे एक्टिंग करना चाहिए। मुझे पता है वो तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बैडली गेम खेलने की ट्राई कर रहा है पर इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, मैं तंग को ट्रूथ दिखाऊंगी। और जिमिन ने कहने के बाद जो अभी भी किचन की तरफ ही देख रहा था। फिर जंगकुक जो तंग के लिए कुकिंग करने के बाद तंग को काउंटर पर बैठा कर अपने हाथों से उसे फूड खिलाने लगता है। तब तंग जब अपनी फूड को फिनिश करता है तब जंगकुक जो तंग की तरफ झुक जाता है और उसकी लिप्स पर एक पिक करता है। फिर उसकी टमी के पास झुककर उसकी टमी की पर भी बहुत ही सॉफ्टली किस करता है जो अब शो होने लगा था सोली सोली। और इसे देखकर जिमिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है पर वो चुपचाप सिर्फ सब कुछ देखने लगता है और फिर से अपने मन में कहता है वेट करो, सिर्फ कुछ दिन जाने दो, उसके बाद वो मैं भी कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद वो सिर्फ जंगकुक की तरफ जेलस भरी आइस के साथ देखने लगता है। फिर जंगकुक जब तंग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए रूम की तरफ ले जाने लगता है तब जिमिन सोचने लगता है वो क्या तंग के साथ नहीं मिल पाएगा, उसे मिलना चाहिए, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। पर ऐसा नहीं होता है और जिमिन जो वहाँ पर वेट करने लगता है। फिर वो जंगकुक को फॉलो करते हुए चुपचाप जंगकुक के एकदम रूम के पास चला जाता है और जंगकुक जो रूम के अंदर जाने के बाद डोर को बंद करके तंग को लेकर बेड पर लेट जाता है और उसे अपने पास खींच कर उसे हक करके सो जाता है। और जिमिन जो सोली बेडरूम के डोर को ओपन करता है और वो सोली अंदर जाता है, वो भी बिना कोई साउंड किए। और अंदर जाने के बाद वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से तंग की तरफ देखता है जो आउट करके सो रहा था। तब जिमिन सोली जंगकुक की तरफ देखता है जो तंग को हक करके रखा था। इसे देखकर जिमिन को गुस्सा आ जाता है पर वो तंग के करीब जाकर तंग की बैग को सॉफ्टली टच करता है। तब तंग सोचता है कि जंगकुक था। फिर जिमिन जो फिर से तंग की फेस को बहुत ही प्यार से रब करने लगता है। तब तंग थोड़ा सा मूव करने लगता है और अपने आइस को ओपन करता है और वो जब अपने सामने जिमिन को देखता है तब वो चिल्लाने ही वाला था। तभी जिमिन अपने फेस पर अपने हाथ रखता है और उसे चिल्लाने से रोकने की ट्राई करता है और तंग जो रुक जाता है
और वो जिमिन को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये वही पुलिसमैन था जिसे तंग ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले मिला था। तब जिमिन तंग को इशारा करते हुए कहता है कि जंगकुक क्या सच में डीपली सो रहा है। तब तंग नाम में अपना सिर हिला देता है। तब जिमिन इसे देखकर शॉक हो जाता है और वो फिर से कहते वो नहीं सोया है, पर जिमिन की सिर्फ लिप्स ही मूव कर रहा था, न कि वो थोड़ा सा भी साउंड कर रहा था। तब तंग फिर से नाम में अपना सिर हिला देता है। तब जिमिन को उसके बाद बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में कहता है कि उसे सब कुछ पता लग जाता है, कोई भी चीज़, यहाँ तक तो शायद जिमिन की स्मेल भी उसे पता लग रहा है, तो फिर जिमिन को यहाँ से जाना चाहिए। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और उसे उस दिन के बारे में याद आता है जब वो तंग के पास से जिमिन की स्मेल पा रहा था। तब जिमिन बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी फ़ोन को निकालता है और तंग को देते हुए तुरंत कहता है इससे उसे कॉल करे और जो भी नंबर मिले फर्स्ट उसे ही कॉल करे। और ये कहने के बाद जिमिन जो तंग की तरफ बहुत ही होपले देखने लगता है। तब तंग जो तुरंत फ़ोन को ले लेता है और उसे छुप कर अपनी पिलो के नीचे छुपा देता है और उसके बाद उसे जाने की इशारा करता है। तब जिमिन बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जो जंगकुक के घर की विंडो था उस रूम की वहाँ से जल्दी से चला जाता है जिस दिन वो फर्स्ट टाइम आया था, ठीक उसी तरह से। और तंग इसे देखकर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। तब जंगकुक मूव करने लगता है और तंग को अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है। तब तंग तुरंत जंगकुक की तरफ टर्न हो जाता है और जंगकुक की फेस को अपने चेस्ट में छुपा लेता है ताकि जंगकुक सिर्फ उसकी स्मेल पाए और कुछ भी पता तक ना चले। और ऐसा ही हुआ था और जंगकुक पीसफुली तंग के आर्म्स में सोने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जब अपनी कंपनी के लिए चला गया था तब तंग जो अपने रूम में ही था और उसे पता था रूम में कोई भी कैमरा नहीं था। और तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जिमिन के फ़ोन को निकालता है और सोचने लगते हैं उसे कौन से नंबर पर कॉल करना चाहिए। तभी तंग देखता है कि होम लिखा हुआ था। तब तंग तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। तब एक फीमेल वॉइस कहता है हेलो सर, आप इस टाइम पर आप तो रूम में है ना। तब तुरंत तंग कहता है मैं क्या सही जगह पर कॉल किया, मतलब एक क्या पुलिस ऑफिसर के घर है। तब तुरंत सर्वेंट कहते हैं हाँ क्यों, आपके पास सर के फ़ोन क्या कर रहा है। तब तुरंत तंग कहता है तुम्हारे सर के पास तुम दे सकते हो और बोलो कि मैं तंग हूँ। तब तुरंत ये सुनकर सर्वेंट हाँ कह देते हैं और तंग को वेट करने के लिए कहता है। और कुछ सेकंड बाद ही जिमिन जो तंग की कॉल को उठा लेता है और दूसरे साइड से कहते हैं हाँ तुम ठीक हो ना, उसने क्या पकड़ लिया था सब कुछ। तब तुरंत तंग कहता है नो उसने कुछ भी नहीं पकड़ा है और प्लीज़ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर कभी भी मत आना वरना तुम सच में फंस जाओगे। तुम ऑलरेडी यहाँ पर 2 बार आ चुकी हो और तुम्हें पता तक नहीं है, तुम मरते मरते बच गए हो। तब जिमिन कहते इट्स ओके, मुझे पता है मुझे कैसे बचना है, मैं तुमसे हेल्प चाहती हूँ। तब ये सुनकर तुरंत तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते किस बात पर। तब तुरंत जिमिन कहते मैं तुम्हें उस हेल से बाहर आने में हेल्प करूँगी। तब तंग कहते मुझे नहीं जाना, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तब जिमिन कहता है मैं सब कुछ संभाल लूँगी, किसी को भी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें मेरे साथ सच में अब मुझे थोड़ा सा हेल्प करना होगा। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते किस बात के लिए। तब जिमिन कहता है मैं जंगकुक को जेल में देना चाहती हूँ और तुम्हें ये पहले से ही पता है और तुम ही मुझे सिर्फ हेल्प कर सकते हो क्योंकि तुम उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज पर्सन हो और मैं देखा हूँ, तो फिर मुझे हेल्प करो। तब तंग कहता है मैं नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर वो मुझे मार डालेगा। तब जिमिन कहते प्लीज़ मुझे हेल्प करो, तुम क्या ये नहीं चाहते हो उसने जितने भी सारा लोगों को मारा है उन लोगों के लिए अब जंगकुक को पनिश पाना चाहिए। तब तक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जिमिन कहता है मुझे पता है तुम एक अच्छा पर्सन हो और तुम मुझे हेल्प करोगे, तो फिर प्लीज़ अब इस तरह से मत बोलो, वो सारे इंसान के बारे में तो सोच कर देखो जो लोग कितने ज़्यादा बुरे वक्त से गया है। तब तंग कहता है मैं सोच कर देखूँगी, मैं सच में नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता है तुम जो कह रहे हो सही है पर मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैड पर्सन है। तब जिमिन कहता है मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ भी दे सकती हूँ, तुम एक एंजल हो जो एक बेटर लाइफ डिजर्व करता है, ना कि उसके साथ एक हेल जैसा लाइफ डिजर्व करता है। सोचकर मुझे ज़रूर बताना और बी केयरफुल, तुम्हें उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना चाहिए कि तुम्हारे पास अब एक फ़ोन भी है। तब तंग सिर्फ हाँ कह देता है। फिर जिमिन कहता है जब भी तुम फ्री हो तब मुझे कॉल करना हर वक्त। तब
तंग फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है और वो सोच में पड़ जाता है। तंग यहाँ से भागना चाहता है पर वो जंगकुक की ब्लैकमेल की वजह से ही यहाँ से कभी भी भागने की ट्राई नहीं किया था, जबकि फर्स्ट टाइम कितनी ज़्यादा बैड था। तंग को वो दिन आज तक बिल्कुल भी ठीक ठाक से भूलने तक नहीं दिया है और तंग नहीं चाहता है कि उसकी वजह से और किसी का भी लाइफ जाए, और इसी वजह से वो हर वक्त ही शांत था। पर जिमिन अब उसके लिए खूब बन रहा था। तंग को कल की बात याद आता है जब जंगकुक के ब्रदर इन लॉ कह रहा था कि उसकी बेबी भी एक जंगकुक की तरह मॉन्स्टर बनेगा जो किसी को भी मार सकता है बिना कोई सोच किए, और तंग नहीं चाहता है उसकी बेबी ऐसा बने। और तंग होल देर तक कैसे ही सोचता है, पर आखिर में जाकर तंग ये सोचता है जो भी हो वो जंगकुक को सेंस भी तो कर सकता है। दो से सिर्फ तंग अभी कर सकता है, एक जंगकुक को सेंस करना और दूसरे जंगकुक को जेल में भेजना। उसके बाद ही सब कुछ बंद हो जाएगा। पर जंगकुक तंग के साथ स्वीट बिहेव कर रहा था और तंग भी चाहता है उसकी बेबी एक फैमिली के साथ बड़े हो जहाँ पर सब कुछ एकदम हैप्पी होगा। और अगर तंग जंगकुक को बदल पाता है तो फिर जंगकुक आगे जाकर ज़रूर ठीक हो जाएगा और वो आगे जाकर कभी भी ये सारे गलतियाँ नहीं करेगा। और तंग उसके बाद ये डिसीजन लेता है उससे पहले जंगकुक को बदलने की ट्राई करना चाहिए। उसके बाद अगर जंगकुक नहीं बदलता है तो फिर तंग जिमिन को बोल सकता है और वो जिमिन को हेल्प कर सकता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।